हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और बच्चों, आप लोग कुशल मंगल। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3 यानी कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आइए बेटा इसको समझते हैं और इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से बेटा रीड करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। देखो, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि आपको क्या दिया है बेटा, S7 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 49। यहाँ तक क्लियर बेटा, कोई डाउट? देखिए, क्वेश्चन को यदि आप एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझ के करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है बेटा। देखिए क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि यह 7 इज इक्वल टू बेटा 49। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये दिया है। ये क्या है बेटा, दिया है। ठीक, तो यस 7 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 49। अच्छा, जब यस 7 इज इक्वल टू 49 है तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते बेटा। एक सेंटेंस दिया तो एक सेंटेंस को क्लियर कर ले। अच्छा, अब आप बताओ बेटा, S7 इज इक्वल टू रूल क्या होता है बेटा, n/2, यानी कि हो जाएगा 7/2, फिर ब्रैकेट में बेटा 2a प्लस 7-1d। कोई दिक्कत? और S7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ बेटा, 49 इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, इसको यदि आप सॉल्व करोगे, देखो 2 से 2 क्या होगा बेटा, कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके दिखाएंगे। 7/2 ब्रैकेट में देखो 2a प्लस 7-1 करोगे तो बेटा कितना होगा, 6, और 6 से d में मल्टीप्लाई करोगे आपका हो गया बेटा 6d। ठीक बेटा, चलिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो 49 इज इक्वल टू, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा। हम आपको थोड़ा सा रफली यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए 7/2 मल्टीप्लाई 2a, 2 से 2 कट जाएगा ना बेटा, तो क्या बचेगा, 7a बचेगा। क्या बचेगा बेटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7a। उसी प्रकार अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7/2 इंटू 6d, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अरे 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 7 3 21, 21d कितना हो गया बेटा, प्लस 21d। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको बेटा? अब इसमें से देखिए हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें कॉमन ले लें। देखो कॉमन कैसे लिया जाता है, आपको उसको मैं इजी तरीका बता दूं। देखो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 7 सत्ते 49, यानी यहाँ क्या बचा, 7। यहाँ देखो 7 से पूरा कट गया तो बचेगा क्या बेटा, a। ध्यान दीजिएगा। और देखिए 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, यानी कि 3d। बताओ कुछ हुआ? बहुत सिंपल है। देखो एक बार मैं फिर आपको ध्यान दे रहा दूं, 7 एकम 7, ए बच गया, 7 सत्ते 49, 7 हो गया, और 7 त्रिक 21, 3d हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण नंबर 1 बना ले। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। अब एक चीज और देखिए, ये तो हमारा पहला स्टेप था। ठीक है बेटा, क्योंकि उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी कि अब दिया है यस 17 इज इक्वल टू 289। ठीक है बेटा, यानी कि यस 17 इज इक्वल टू कितना दिया आपका, 289। अब आपको सेम जो आपने इसमें किया वही कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर देंगे बेटा। कर दिया जाए? चलो बेटा कर देते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं 289 इज इक्वल टू, रूल वही रहेगा बेटा। ठीक है, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1d। ठीक बेटा, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो 289 इज इक्वल टू
17 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा बेटा? 17, ये देखिए 2a, 17 माइनस 1 16, और 16 में d से क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा? 16d। ठीक बेटा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे रफली आपको सॉल्व करके दिखाया था उसी तरह हम इनको भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया 289 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ तो ये डिवाइड में कट गया, तो बचेगा 17a और प्लस 2 से इसको काटेंगे तो बेटा 2 8 जा 16 यानी कि 8d और इंटू क्या है आपका? 17। ठीक है बेटा। तो अब इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं 289 इज इक्वल टू 17a प्लस 17 8 जा आपका कितना होगा? क्या करना है आपका बेटा? 17 8 जा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको मल्टीप्लाई ही ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 17 17 जा यानी कि 17 17, ये कितना होता है? 289। 17 17 जा कितना होगा बेटा? 289 यानी कि 289। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हालांकि मल्टीप्लाई ही कर दे रहे हैं। देखिए 8 7 जा 56, कैरी आपका बेटा 5, 8 1 जा 8, 8 और 5 आपका कितना होता है बेटा? 13। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ बेटा? डी लगा दूँ। अब आप क्या करिए, इसमें जिस तरह से हमने इसमें कॉमन लिया था, देखिए काटा था ना बेटा, उसी तरह से हम इसमें भी काट देंगे। तो 17 से जब इसको काटेंगे, देखिए 17 1 जा 17 यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा? ए बचेगा। और ये देखो 17 से काटेंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। ठीक बेटा, 8d। और 17 से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? 17 बचेगा। अब इसको हम क्या बना लें? इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक बेटा, यानी कि अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 बन गया। एक बार देखिए 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और जो दूसरा है 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हमारा क्या बन गया? 2 इक्वेशन बन गए। अब आप क्या करिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, विलोपन विधि लगा दीजिए। क्या कर सकते हैं? तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर बेटा? घटाने पर। तो 1 को जब आप घटाओगे बेटा तो क्या आएगा? देखो 17 बराबर a प्लस 8d, और समीकरण 1 क्या है बेटा? 7 बराबर a प्लस 3d, 7 बराबर a प्लस 3d। ठीक बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस माइनस, 17 में से 7 जाएगा तो आपका कितना हो गया बेटा? 10d, सॉरी ओनली 10, सॉरी बेटा, इज इक्वल टू रहेगा। हाई देखिए प्लस और माइनस बेटा आपका कट गया, और 8 में से 3 आप जब घटाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा बेटा? माइनस, तो यहाँ होगा 5d। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, ये हो गया। अब d बराबर कितना होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए d बराबर कितना होगा? 10, और ये गुणे का किस में हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। 5 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यानी कि d का मान आपका कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। d का मान कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, यही d का मान किस में रख दीजिए? समीकरण 1 में रख दीजिए। किस में रख दीजिए बेटा? 1 में। तो लिखेंगे यहाँ पे, चलिए बेटा लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? 7 बराबर a प्लस 3d, तो है देखो 7 बराबर a प्लस 3, और d का मान आपका 2, तो 7 बराबर a प्लस 3 दूना 6, a को इधर लाओगे बेटा, a बराबर आपका देखो 7 और a प्लस है तो माइनस 6, बराबर क्या हो गया बेटा? 1, यानी कि a का मान कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया, हम सबको आपको हाईलाइट कर देना। देखिए जब आपको सब चीज़ें पता चली गई हैं
ये पता चल गया, डी का मान पता चल गया। ठीक है बेटा, तो अब हमें निकालना है कि तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा? प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो चलिए हम जरा सा यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे n पदों का योग। ठीक है बेटा, रूल क्या होता है बेटा? Sn इज इक्वल टू n अपान टू, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारा क्या आता है? रूल होता है बेटा। कुछ नहीं करना, हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। किन पदों का योग ज्ञात करना है बेटा? n पदों का योग ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो जब n पदों का ज्ञात करना है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, n को n ही रहेगा, n अपान टू, फिर ब्रैकेट में देखो 2, a की वैल्यू बेटा 1 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपका 2 है बेटा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलें सॉल्व करें बेटा। चलिए देखिए, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? n अपान टू, जरा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो 2 1 जा 2, ठीक है बेटा, प्लस 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और माइनस 2 1 जा बेटा 2। कोई दिक्कत? हाँ देखो, प्लस और माइनस दोनों आपका क्या हो गया बेटा? कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? तो क्या बचा बेटा? यहाँ बचा आपका n अपान टू, ये मल्टीप्लाई 2n, तो 2 से देखो 2 भी कट गया बेटा, तो बचेगा क्या बेटा? n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा? n स्क्वायर। यानी कि इसका देखिए प्रथम n पदों का जो योगफल है वह कितना आया है बेटा? n स्क्वायर आया। कितना आया है? n स्क्वायर आया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं और लिख के आपको दिखा भी दे रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे, इस AP के प्रथम n पदों का योग कितना बेटा? n स्क्वायर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।